नाज़रीन, जजेस को मशकूक ख़त मिले हैं कि मामला मज़ीद संगीनी अख्तियार करता चला जा रहा है, जिसमें पाउडर भी मिला है, अंदर पाउडर मौजूद है सफ़ेद किस्म का, और कुछ ऐसे निशानात हैं जिसके ऊपर थ्रेट्स दिए गए। इन ख़त से जो मौसूल हुए हैं किस पार्टी को फ़ायदा होगा और कौन इसका नुकसान करेगा और किसको नुकसान का अज़ाला करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जजेस को मशकूक ख़त मिले हैं। इससे पहले जजेस का मामला जब बढ़ा तो हमने कहा कि ये मामला मज़ीद संगीन होता चला जाएगा, और हमने देखा कि मामला मज़ीद संगीनी अख्तियार करता चला जा रहा है। अब ये जजेस को जो ख़त मौसूल हुए हैं इंतहाई मशकूक ख़त है, जिसमें पाउडर भी मिला है, अंदर पाउडर मौजूद है सफ़ेद किस्म का, और कुछ ऐसे निशानात हैं जिसके ऊपर थ्रेट्स दिए गए। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो इसको लेके मज़ीद अपने बयानियों को मजबूत करने की कोशिश करेगी, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन ख़त से जो मौसूल हुए हैं किस पार्टी को फ़ायदा होगा और कौन इसका नुकसान करेगा और किसको नुकसान का अज़ाला करना पड़ेगा। हसन अयूब और कौन शराजी, इस तरह की कुछ चंद शख्सियात हैं, सहाफ़ती हैं, कुछ सियासी शख्सियात हैं, फैसल वावडा हैं, मोहसिन नकवी हैं, जिनके बारे में हमेशा मशकूक किस्म के ख़यालात का इजहार किया जाता है मुख्तलिफ़ हल्कों की तरफ से। मुख्तलिफ़ हल्के ये समझते हैं कि चंद शख्सियात मखसूस इदारों की तरफ से, मखसूस शख्सियात की जानिब से फ़ीड किए जाते हैं, इन पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता है। हसन अयूब ने जब ये जजेस का मामला सामने आया तो जजेस ने ये ख़त लिखा कमीशन को कि उनके ऊपर थ्रेट्स हैं, वो जो फ़ैसले करते हैं उनका फ़ैसले वो आज़ादाना नहीं है, उन पर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल फ़ैसले करवाने पर प्रेशर दिया जाता है, उनके अजीज़ों अकारब को उठा लिया जाता है, उनके तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। तो इस हवाले से हसन अयूब ने कहा कि मुश्किलात बढ़ेंगी, ये मुश्किलात कम नहीं होंगी। जजेस जो ये मामला ले तो आए हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस पर बयानियाँ तो बना रही है, लेकिन ये मामला जो है ये इसका हल नहीं निकलेगा और जजेस की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। और हमने देखा कि आज जो ख़त मौसूल हुए हैं जजेस को, उसमें पाउडर भी है और कुछ ऐसे निशानात हैं जिनके ऊपर हम कह सकते हैं वो थ्रेट्स दिए गए हैं, धमकी अमेज़ निशानात मौजूद हैं। निशानात कोशिश है कि हम आपको लूप में दिखा सकें। तो इस हवाले से ये जो खदशात का इजहार किया गया जजेस की जानिब से, उनकी जान को ख़तरा है, तो अभी ये इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और अदलिया ने इस हवाले से सो मोटो लेने का ऐलान कर दिया है। और पाकिस्तान की कुछ वकला तंजीमों ने इस हवाले से खदशात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि अदलिया को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो स्टैंड ये 6 जजेस ले चुके हैं, इसके बाद तमाम अदलिया को, तमाम वकला बरादरी को इनके साथ खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से इंक्वायरी कमेटी के लिए भी कहा है, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये समझती है कि जो उनकी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए, उनकी एहलिया के ऊपर जो केसेस बनाए गए, तमाम जो थ्रेट्स ज़्यादा हैं उनके अंदर, तमाम जो वकला हैं उनके अंदर, जो जजेस हैं उनको थ्रेट्स देकर इस तरह के केसेस बनाए गए। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने ये एलामिया जारी किया, अपना ये बयानिया बनाया। अब ये जो जजेस का ख़त था ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। 76 साल दौर में सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के हसूल की जंग लड़ी गई, और कहा ये हमेशा दौर में कहा कि आमरीत के दौर में भी अदालतें जो हैं वो दबी रही हैं, जमहूरी दौर में भी अदालतें दबी रही हैं, तो किसी भी दौर में अदालतें आज़ादाना फ़ैसले करने से कासर रही हैं। इसी वजह से पाकिस्तान का अदलिया के निज़ाम में 130वां नंबर बताया जाता है। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जब इन खतूत के बाद जो ख़त लिखा सामने आया 6 जजेस का, उसके बाद एक बयानिया नैरेटिव खड़ा किया, उसके बाद ही आज जो ख़त मौसूल हुए मशकूक किस्म के, उसके बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उस बयानी को तक़वियत मिली है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बयानिया मज़ीद मजबूत हुआ है इस ख़त के बाद। अब ये ख़त जो है ये रेशम नामी ख़ातून जो है उन्होंने एक नामालूम पते से ये पहुँचाया, और ये जजेस की जो उनकी सिक्योरिटी है उन्होंने जब ये खोला तो ऊपर पाउडर लगा हुआ था और थ्रेट्स ज़्यादा निशानात थे जो मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ। तो इस हवाले से उन्होंने इंक्वायरी कमेटी की जो है वो तश्कील दे दी। IG इस्लामाबाद और DIG इस्लामाबाद को भी तलब कर लिया।
अब कोई नामालूम खातून जो है नामालूम ही है, जब तक उनका पता नहीं है तो ये कंफर्म भी नहीं कर सकते कि रेशम आया कि उनका असल नाम है रेशम वल्द वकार जो भी है, तो जोजा वकार हैं वो। तो रेशम जो है वो अब कौन है, क्या है, किधर से हैं, कुछ पता नहीं है, सिर्फ ख़त मौसूल हो गया। अब बेसिकली कोई आम आदमी तो इस तरह का आला अदलिया को थ्रेट्स नहीं दे सकता। अब ये तो हर आदमी जानता है कि 1976 में आप जी नहीं रहे, ये 2024 है, सोशल मीडिया का दौर है, तो हर आदमी बेसिकली हर जानता है कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। और 8 फरवरी के अंदर जिस तरह से इलेक्शन धांधली के बाद ये तमाम सूरत हाल पाकिस्तानियों ने वाज़ेह करने की कोशिश की, वो भी हमारे सामने है। अब आम पाकिस्तानी बेहतरीन तरीके से जस्टिफाई कर सकता है निज़ाम को। तो अब ये जो मामला जो है ये नामालूम मकाम से ख़त आया, इसके बाद इससे पहले बुशरा बीबी ने भी एक जेल के अंदर आज ही के दिन एक बड़ी बात कर दी। उन्होंने कहा कि उनके खाने में हार्पिक छोटू जो है वो मिलाया जा रहा है और उसके अंदर जो है कुछ खाने के अंदर जो है वो उन्हें जहर देने का अंदेशा ज़ाहिर किया। इससे पहले उन्होंने कहा कि उनको शहद में जहर दिया गया जिसकी वजह से उनकी हालत ख़राब हो गई, उनका हाजमा ख़राब हो गया। तो अब उनका कहना है कि मुसलसल उनकी जो ज़बान जो है कड़वी महसूस होती है, तो उनको जो है वो काफ़ी हद तक मैदे की भी ख़राबी का जो है सामना है और इसके अलावा उनकी तबीयत मुसलसल ख़राब हो रही है, फ्लू भी है उनको। तो बुशरा बीबी ने कहा कि जो उनको जहर दे दिया गया है। अब अदलिया इस हवाले से क्या स्टैंस लेती है कि साबिका खतून अव्वल ये इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि उन्हें जहर दे दिया गया है, तो ये भी कोई आम बात नहीं है, ये भी अदलिया के इम्तिहान है। तो मुसलसल इस हवाले से हम बात कर रहे हैं कि जब से इमरान खान जेल में हैं, जब से इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, तो सबसे बड़ा इम्तिहान अदलिया का है। और इमरान खान ने भी हमेशा अदलिया की तरफ ही देखा है। इमरान खान मुसलसल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते रहे, तो उन्होंने कहा कि इस निज़ाम पर भरोसा नहीं है, सब जस्टिफिकेशन कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जस्टिफाई नहीं है, तमाम इदारे जो हैं वो कंट्रोल्ड हैं। और अब उन्होंने इससे पहले जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि अडयाला जेल और बनी गाला का मुकम्मल कंट्रोल ISI के पास है। इमरान खान ने वाज़ेह ये बयान दिया, लेकिन एक बात वो मुसलसल करते रहे कि अदलिया पर उन्हें भरोसा है, अदलिया इंसाफ फ्राहम करेगी। अदलिया के हवाले से मुसलसल एक पॉजिटिव स्टैंस इमरान खान हमेशा पत्ते शो करवाते रहे। तो इमरान खान की शायद अदलिया नहीं सुनी कि वो ख़त जो गया, तो उस ख़त के बाद इमरान खान की तमाम सज़ाएँ मशकूक होती दिखाई देती हैं। माहिरीन ये कहते हैं कि उस ख़त के बाद अब कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर जो देखा जाए तो ये तो सज़ाएँ मशकूक हैं, क्योंकि अदलिया पर प्रेशराइज़ किया गया, जितनी भी सज़ाएँ दी गई हैं। और टहरियान केस का बाकायदा जिक्र किया गया इसमें कि वो केस बनता ही नहीं था, तो वो उसमें फैसला सुनाया गया। तो बहरहाल ये इमरान खान की एक किस्म के हम कह सकते हैं इसमें फ़ायदा है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस तमाम तर बयानिए से बहुत नुकसान होगा। और ये जेस्चर ऐसा जाएगा इन फ्यूचर पॉलिटिक्स के मुस्लिम लीग नून ने ये तमाम तर चीज़ें मैनेज की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसकी बेनिफिशरी रही। और इस वक्त बेनिफिशरी जो है वाहिद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है। तमाम निज़ाम के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बेनिफिशरी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बयानिए से पीछे हटने के लिए मुख्तलिफ तरह के बयानिए फैलाने की कोशिश करती है। इससे पहले रात को राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान अगर हमारा सियासी वजूद तस्लीम कर लेते हैं तो हम भी उनका सियासी वजूद तस्लीम कर लेते हैं। तो ये है वो मसला जिसके हवाले से लेकर मुसलसल डिस्कशन कर रहे हैं कि अदलिया के जो किरदार है, अदलिया को ख़त मौसूल हो रहे हैं और ये थ्रेट्स ख़त मौसूल हो रहे हैं, अदलिया ख़त लिख रही है। इस तमाम तर का फ़ायदा इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। इस तमाम तर का नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा, क्योंकि मुस्तकबिल में ये जस्टिफिकेशन इसकी होगी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इसकी जस्टिफिकेशन कभी भी नहीं दे सकती है। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।